गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द जेनेसिस ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म बेटा। रिमेनिंग आपके जो 75 क्वेश्चंस है, आपका क्वेश्चन पेपर 17 जो सेट था उसको बेटा हम लोग लेके आए हैं 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है? तो आप इसे जानते हैं, यू कुड सेड द, इसे हम क्या कहेंगे बेटा? आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। इसमें बेटा आपके पास क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल माइक्रोस्पोर। इसमें मेल माइक्रोस्पोर का बेटा आपके पास क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। मेल माइक्रोस्कोप का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। पॉलिनेशन इज द डिफरेंसिंग। ये बेटा आपके पास क्या होता है? इसका मतलब हो गया है देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन। और एम्ब्रियोजेनेसिस जो है बेटा आपके पास क्या हो गया है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होगा फ्रॉम द जाइगोट। एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। हाउ मेनी मेगा स्पोर्स आर टिपिकली सर्वाइव इन द मोनोस्पेरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट? मोनोस्पोरिक है बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? बनेंगे तो 4, लेकिन बेटा आपके पास क्या होगा? ओनली वन सर्वाइव करेगा। ओनली वन क्या होगा बेटा आपके पास? सर्वाइव करेगा। ठीक है। तो ओनली वन बेटा आपके पास क्या करेगा? सरवाइव करेगा। अगर स्पोरोजेनेसिस को देख रहे हो इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल माइक्रोस्पोर। ठीक है। बाकी में बेटा आपके पास क्या हो सकता है? जैसे आपके पास हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, इसी तरीके से ये पॉलीगोनम टाइप है, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड वाला है। पॉलीगोनम टाइप हो गया। ठीक है। 2-3 जो होंगे बेटा आपके पास बाइस्पोरिक टेट्रास्पोरिक जो होंगे, इनमें आपके पास क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर मार्कर दैट इज डोमिनेंट इन नेचर? इनमें से कौन सा बेटा आपके पास क्या है? डोमिनेंट नेचर का है, तो दैट इज द RAPD। RAPD रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। रैंडम एम्पलीफाइड एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिक DNA। ये बेटा आपके पास क्या होता है? ये बेटा आपके पास क्या होता है? डोमिनेंट टाइप है। कैसा है आपके पास? डोमिनेंट टाइप है। डोमिनेंट टाइप है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर मार्कर दैट डोमिनेंट इन नेचर? डोमिनेंट टाइप के नेचर का होता है बेटा आपके पास। ठीक है। ठीक बेटा। ये क्या शो करता है? ओनली शो presence एंड absence of DNA बैंड। केवल DNA की बैंड को बेटा आपके पास क्या कर रहा होता है? ये शो कर रहा होता है। ठीक है। रही बात SSR RFLP और SNP की, इसकी इसकी और इसकी। ठीक है। शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट हो गया। तो ये A B और जो D हैं, ये बेटा आपके पास टिपिकली को डोमिनेंट मार्कर होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ABD जो ऑप्शंस हैं, ये बेटा आपके पास क्या होते हैं? टिपिकली को डोमिनेंट होते हैं। क्या होते हैं? को डोमिनेंट मार्कर हैं। को डोमिनेंट मार्कर है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79 है, द काई स्क्वायर टेस्ट मेजर्स। काई स्क्वायर टेस्ट किस चीज को बेटा आपके पास क्या करता है? मेजर करता है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? दैट इज द गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है बेटा।
तो इसे दैट इज द गुडनेस ऑफ फिट हो गया। आप कह सकते हैं ये प्राइमरीली यूज टू डिटरमाइन होता है। आप क्या करते हैं, प्राइमरीली यूज टू डिटरमाइन, किसको डिटरमाइन कर रहा होता है बेटा आपके पास, हाउ वेल ऑब्जर्व कैटेगोरियल डाटा, ऑब्जर्व कैटेगोरियल डाटा जिसे कैटेगराइज किया गया हो, कैटेगोरियल डाटा, ठीक है, फिट्स एंड एक्सपेक्टेड, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या हो रखा है, अगर हम देखते हैं मेन डिफरेंसेस, ठीक है, दैट इज द बी। तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, ये आपका जो है मेजर बाई, ठीक है, ये किसके द्वारा मेजर किया जाएगा, टी टेस्ट और अनोवा के द्वारा, किसके द्वारा किया जा सकता है, अनोवा के द्वारा, अनोवा के द्वारा, ठीक है। ये कोई डायरेक्ट स्टैटिकल मेजरमेंट नहीं है, डी वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द म्यूटेशन पूछी हुई है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर जो होता है ये मेजर करता है डिस्पर्सन ऑफ द सैंपल मीन्स, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ सैंपल मीन, सैंपल मीन बेटा, डिस्पर्सन ऑफ द सैंपल मीन, ठीक है। इसको बेटा आपके पास क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है, ठीक है बच्चे, डिस्पर्सन ऑफ द सैंपल मीन बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन ये सेटिंग में स्टैटिकल डेटा नहीं है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80, 80 पर 80 पर देख रहे हैं, इन अ मैच्योर 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक द सेंट्रल सेल कंटेन्स, सेंट्रल सेल की बात हो रही है, तो इसमें बेटा आपको मालूम है कि दैट बिकम द टू पोलर न्यूक्लियाई। आपको याद होगा, अगर हम इस एम्ब्रियो सैक को देखते हैं तो आपके पास क्या होता है, लाइक दिस, ये इस तरीके से बेटा आपके पास होगा, हेयर इज द, और बीच में बेटा आपके पास क्या होती हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, दैट इज द टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आपको फर्टिलाइजेशन के इवेंट होते हैं, ये फ्यूज कर जाते हैं बेटा विद अ मेल गैमेट, फ्यूज विथ मेल गैमेट, मेल गैमेट से क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे और आपके पास किसका फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, 3N, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं, एक ये वाली एग सेल हो गई है, एग सेल, ये दोनों बेटा आपके पास क्या हो गई हैं, सिनर्जिड हो गई हैं, ठीक है, और एग सेल इज द वन हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ऊपर की तरफ आपके पास एंटीपोडल सेल हो, ठीक है बेटा। राइजोबियम नेक्स्ट, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम, तो दैट इज द राइजोबियम। ये बेटा आपको पता है क्या बनाता है, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन क्रिएट कराता है, ठीक है। और असल में रूट नोड्यूल फॉर्मेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि ये बेटा आपके पास जो रूट नोड्यूल्स होती हैं पिंक इन कलर होती हैं, पिंक इन कलर होती हैं, ठीक है, और पिंक इन कलर जो होंगी ये किसकी वजह से होती हैं, बोलो शाबाश, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
लेग हीमोग्लोबुलिन, लेग हीमोग्लोबुलिन, ये लेग हीमोग्लोबुलिन क्या करता है, बाइंड विद द O2, बाइंड विद O2, ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। ठीक है, और इसीलिए जो नोड्यूलर एरिया होता है, इस नोड्यूल वाले पार्ट, यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ O2 हो जाती है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज सॉरी जिनेज क्या होता है, फंक्शनल, TION, फंक्शनल हो जाता है बेटा। ठीक है, एक्टिव हो जाता है। ये असल में जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजिनेज, ये बेटा आपके पास क्या करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजन को, फिक्स N2। ये N2 को जब फिक्स कर रहा होता है, तो ये असल में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। कैसा होता है, सेंसिटिव होगा, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर प्लांट क्या प्रोड्यूस कराता है बेटा, लेग हीमोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिससे कि आपके पास क्या हो जाए, ये एरिया जो है कैसा कर दिया जाए, इसमें ऑक्सीजन का डिप्लीटेशन हो जाए। जब इसमें ऑक्सीजन का डिप्लीटेशन होगा तो इट कैन इजीली बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएंगे, मतलब एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर आप एजिटोबैक्टर को देखो, अगर आप किसको देख रहे हो, एजिटोबैक्टर को देखोगे, और किसको देख रहे हो, क्लोस्ट्रीडियम को देख रहे हो, तो ये दोनों ही क्या है, फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक होते हैं। ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक फिक्सर, नॉन सिम्बायोटिक फिक्सर्स होते हैं बेटा। ठीक है, एजोस्पाइरलम अगर आप देखोगे, तो ये भी बेटा आपके पास क्या होता है, ये लूज एसोसिएटिव सिम्बायोटिक होता है, इसे हम कहते हैं लूज एसोसिएटिव सिम्बायोटिक। और आप इसी को क्या कह सकते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरियम कह देते हैं इसको। और क्या कंसीडर किया जाता है, फ्री लिविंग भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, फ्री लिविंग भी क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82, दो आपके पास है। यहाँ पर आपके पास पूछा है द क्लीवेज फाउंड इन द मेमेलियन एग, तो ये मेमेलियन एग बेटा आपके पास कैसा होता है, पहली चीज तो यहाँ पर मेमेलियन एग आपको पता होता है, ये माइक्रो लेसिथल एग होता है, और इसमें जो है योक न के बराबर होता है, लेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट ना, या लीस्ट कहोगे, लीस्ट अमाउंट ऑफ योक रहेगा, और इसकी वजह से अंडा जो है आपके पास ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें योक ही इतना सा है, तो आपके पास कैसा क्लीवेज होगा बेटा, इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। द आंसर इज द होलोब्लास्टिक क्लीवेज। कौन सा आंसर हो जाएगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दूसरा बेटा आपका दिया हुआ है मेरोब्लास्टिक क्लीवेज और डिस्क्वाइडल क्लीवेज जो होता है, ये वाला मेरोब्लास्टिक क्लीवेज और डिस्क्वाइडल क्लीवेज, यानी B and C, सीन इन कहाँ दिखाई देगा, इन जहां पर बेटा आपके पास क्या होता है, हाई, वेरी हाई अमाउंट ऑफ योग दिखाई देता है बेटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड एंड रेप्टाइल, इनमें आपके पास मीरोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है खास करके। ठीक है बेटा, सुपरफिशियल ये स्पेसिफिक फीचर है किसका, इंसेक्ट का, स्पेसिफिक फीचर है इंसेक्ट का। अगला देखते हैं, बीटी कॉटन इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट दैट कैरीज अ जीन फ्रॉम, बीटी के पास एक ट्रांसजेनिक पौधा है जिसका में किसका जीन होता है, तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस का जीन होता है। ये बेटा कई बार बताया हुआ मैंने आप लोगों को कि इसके अंदर बेटा आपके पास क्या रहेगा, बैसिलस थुरिनजेनेसिस का जीन प्रेजेंट होता है बेसिकली। ठीक है,
ये जीन जो होता है क्राइजीन है, और इससे बेटा आपके पास क्या बनता है, क्राई प्रोटीन आता है, और क्राई प्रोटीन जो होता है एंडोटॉक्सिन है। क्या है? एंडोटॉक्सिन है। ये बेटा आपके पास क्या करता है, किल कर देता है, किल इंसेक्ट। ठीक है। वायरस बाकी चीजें तो आपको मालूम ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी लिम्फोइड, इनमें से बेटा आपके पास लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है? ठीक है, द लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन पूछा गया आपसे। ठीक है बेटा, असल में लिम्फोइड ऑर्गन बेटा यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अ, अगर हम लिम्फोइड ऑर्गन को देखें, जैसा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, प्राइमरी लिम्फोइड हो गया, और बेटा सेकेंडरी लिम्फोइड। प्राइमरी लिम्फोइड में आपके पास क्या आता है, बोन मैरो, बोन मैरो, है ना, और दूसरा बेटा आपके पास क्या आता है, थाइमस। जबकि सेकेंडरी लिम्फोइड में बेटा ये सारी चीजें आ जाएंगी, टॉन्सिल हो गया, पेरियार पैचेस हो गए, वाल्ट माल्ट हाल्ट राल्ट गाल्ट, ये सारी चीजें क्या होती हैं यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं। तो आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, आपका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज द थाइमस। ठीक है, थाइमस आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सेकेंडरी लिम्फोइड है, ये भी बेटा आपके पास क्या हो गया, सेकेंडरी लिम्फोइड है। स्प्लीन वगैरह को भी हम इसी सेंस पर क्या करते हैं, देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इज नोन एज द, प्रोग्राम सेल कोशिका की योजनाबद्ध मृत्यु की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड द एपोप्टोसिस। क्या कहा जाता है बेटा आपके पास, एपोप्टोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का अर्थ होता है प्रोग्राम सेल डेथ हो जाना। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या होता है, हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है, हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है। ठीक है, इससे क्या होगा कि एलिमिनेट कर दिया जाता है डैमेज सेल। डैमेज सेल को क्या कर दिया जाएगा आपका, एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे नेक्रोसिस, तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, ये एक तरीके की प्रक्रिया कैसी है, एक्सीडेंटल होती है, अनकंट्रोल्ड डेथ होती है, एक्सीडेंटल एंड अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड डेथ ऑफ सेल। ठीक है, ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू कोई चोट लग जाए, ड्यू टू इंजरी। ठीक है बेटा, ऑटोलाइसिस आपके पास क्या होता है, सेल्फ डाइजेशन होता है, अपने माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे जो है लाइसोसोम क्या कर लेता है, खा लेता है, उसे हम लोग ऑटोलाइसिस कहते हैं। हम्म? ये बेटा आपके पास क्या हुआ है, सेल्यूलर इनगल्फिंग। ठीक है, सेल किसी चीज को क्या कर रही होती है, खा रही होती है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा बेटा, इन विच टाइप इनहेरिटेड डज नॉट ऑफ स्प्रिंग ऑलवेज रिजेंबल द फीमेल पेरेंट, किस प्रकार की वंशागति में संतान हमेशा अपनी मादा जनक के समान होती है, मादा जनक के समान, तो इसका मतलब देयर इज अ मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, मैटरनल इनहेरिटेंस दैट इज आल्सो टर्म एज द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब एक मुझे बात बताओ कि आपने न्यूक्लियस में तो देखा होगा डीएनए पाया जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो डीएनए होगा वो कहाँ पर होगा, डीएनए कहाँ पर होगा बेटा आपके पास, या साइटो प्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो कॉज होगा वो किस तरीके से कॉज होगा, तो ये आपके पास क्या होगा, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट होगा।
ठीक है। इसमें बेटा आपके पास क्या होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें आप न्यूक्लियर जीन भी कह सकते हो, आल्सो कॉल्ड। न्यूक्लियर जीन, है ना, क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर जीन भी नाम दे सकते हैं। ये दोनों जो है बेटा आपके पास क्या है, आपका जीन इंटरेक्शंस है। सर पानी भी दो। हाँ नो, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 86। 87 देखिएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल, यहाँ द यूज ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट जो है, क्या कहा गया है, द यूज ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट टू कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाएगा इसको, क्या कहा जाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाएगा। ठीक है। बायोपायरेसी आपको पता है, अनऑथराइज क्या है, ऑथराइज, अनऑथराइज क्या करना है बेटा आपके पास, एप्रोप्रिएशन ऑफ, क्रिएशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज, बायोलॉजिकल नॉलेज, आपकी नॉलेज को जो है क्या कर देना, दैट इज कॉल्ड द बायोपायरेसी। ठीक है। बायोरेमिडिएशन यानी उपचारित करना, यूजेस माइक्रोब टू क्लीन, ठीक है, क्लीन करना है बेटा किसको, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को क्या करना, क्लीन करना। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेटा आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या रखती है, ये ब्रांच है जो टेकअप करती है बायोलॉजिकल डेटा। तो ये हो गया बेटा आपके पास। नेक्स्ट देखिएगा, जाइंट क्रोमोसोम लाइक लैम्ब्रूस क्रोमोसोम आर फाउंड इन, जाइंट क्रोमोसोम और लैम्ब्रूस क्रोमोसोम बेसिकली बेटा आपके पास किसमें पाए जाते हैं, ऊ साइट ऑफ द एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे बेटा, ऊ साइट ऑफ द एम्फीबियंस में आपके पास देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली क्या होंगे बेटा आपका, एक्टिव जाइंट क्रोमोसोम होते हैं, एक्टिव जाइंट क्रोमोसोम होते हैं, एक्टिव जाइंट क्रोमोसोम बेटा आपके पास होते हैं। ठीक है। किसमें पाए जाएंगे, तो आप देखोगे दैट फाउंड इन द ग्रोइंग oocyte, oocyte of amphibians, amphibians। ठीक है, एम्फीबिया के oocyte में बेटा आपके पास क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात बेटा आपके पास क्या देखा गया है, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ द ड्रोसोफिला, इसमें बेटा आपके पास क्या पाया जाता है, हैव द पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, दैट इज द अनदर टाइप ऑफ क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम बेटा। ठीक है, नॉट द लैम्ब्रूस। अच्छा, ह्यूमन लिवर सेल की बात अगर आप करोगे और पोलन ग्रेन्स की बात करोगे, तो इन दोनों में देयर इज द नॉर्मल साइज के क्रोमोसोम बेटा आपके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होंगे आपके पास, या आप कह सकते हो कि भाई जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज होगा बॉडी का, स्टैंडर्ड साइज
क्रोमोसोम। बेटा मैं एक कॉल ले लूँ। हेलो। ठीक है। ये स्टैंडर्ड साइज के बेटा आपके पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। स्टैंडर्ड साइज के क्रोमोसोम बेटा आपके पास क्या रहते हैं, ये प्रेजेंट रहेंगे नॉर्मल जैसा सेल में होते हैं बेटा, उसी तरीके के इन द लिवर और एज वेल एज बेटा आपके पास क्या हो गया है किसी केस में, इन केस ऑफ द पोलन ग्रेन्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास हो गया है गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी रिच इन। गोल्डन राइस जो होता है ये बेटा आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। ये असल में आपका जो है क्या हो गया है, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए बीटा कैरोटीन आपके पास पाया जाता है। हेलो जी बताएं। हेलो। अच्छा, मैं क्लास से बात कर लेता हूँ। हाँ ओके। ठीक है बेटा, तो विटामिन ए बीटा कैरोटीन होता है, दैट इज द गोल्डन राइस। गोल्डन राइस आपको पता है कि यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने किसको यूज किया था, एक प्लांट था डैफोडिल। डैफोडिल से बेटा आपने किसको निकाला था, ये बहुत ज्यादा इसमें क्या रहता है, ये रिच में अमाउंट में क्या रहेगा, रिच अमाउंट ऑफ वाइटामिन ए, वाइटामिन ए है। ठीक है, रिच अमाउंट में विटामिन ए पाया जाता है। इससे हमने जो है ये विटामिन ए के जीन को क्या कर लिया था बेटा आपका सेपरेट कर लिया था, और इसे किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था, राइस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिससे कि आपके पास गोल्डन राइस का डेवलपमेंट किया गया था। और गोल्डन राइस जो है बेसिकली बेटा आपके पास क्या हुआ है, इसे हम कहते हैं कि भाई फूड फोर्टिफिकेशन करना, क्या करना, फूड फोर्टिफिकेशन, यानी किसी फूड की जो है फोर्टिफाइड फूड हो गया है, उसकी क्षमता को क्या कर देना, इन्हांस कर देना, बढ़ा देना। ठीक है। ठीक है बेटे, तो यहाँ बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट बेटा आपके पास क्या हो गया है, ये नहीं, विटामिन सी वगैरह नहीं है इस सब में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिकल टेस्ट, इसमें से बेटा आपके पास क्या हो गया है, नॉन पैरामेट्रिक, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिकल टेस्ट, स्टैटिकल टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक प्रकार का कौन सा है। ठीक है, तो जो पहली चीज क्या हो गई है बेटा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो ये बेटा किसके लिए यूज किए जाते हैं, यूज टू, किसके लिए यूज किए जाते हैं बेटा आपके पास, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज टू कंपेयर द डिफरेंसेस, किसके लिए करेंगे, यूज टू, क्या करते हैं, हाँ आप कर सकते हो कि कंपेयर द डिफरेंसेस, कंपेयर द डिफरेंसेस बेटा, डिफरेंसेस को आप क्या कर रहे होते हो, कंपेयर कर रहे होते हो, तुलना कर रहे होते हो बिटवीन, क्या कहोगे, बिटवीन टू ग्रुप विदाउट, ठीक है बेटा, बिना किसी अजम्पशन के, विदाउट अज्यूमिंग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, मान विटनी यू टेस्ट जो है बेटा आपके पास क्या हो गया, नॉन पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक हो गया है, और ए वाला जो है बेटा आपके पास बी, यानी ए बी और डी अगर आप देखोगे, एफ टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, और आपके पास पियर्सन को रिलेशन टेस्ट हो गया, ए बी एंड डी आर पैरामीट्रिक। ये कैसे होते हैं बेटा आपके पास, पैरामीट्रिक टाइप के होते हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक,
ये बेटा आपके पास वो कोई अजम्पशन नहीं लगा रहा, लेकिन दे अज्यूम टू बी नॉर्मल, अज्यूम नॉर्मल डेटा। ये क्या करते हैं, मान के चलते हैं अज्यूम नॉर्मल, अज्यूम क्या करेंगे बेटा, नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए। द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज आल्सो नोन एज द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो होगा इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये बेटा बेसिकली आपके पास क्या होता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, क्योंकि आरएनए टेम्पलेट से ही हम सेंट्रल यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा बेटे क्या रहेगा, आपको पता है, तो दैट इज द डीएनए। और इस डीएनए से बेटा आप किसको बना रहे होते हो, एमआरएनए का बनना। और एमआरएनए से बेटा आप किसको बनाते हो, प्रोटीन का बनना। किसका बनना बेटा, प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का बनना। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है, असल में एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या आरएनए से हम कह रहे हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है, जो इसे क्या करेगा, आरएनए से क्या बना देगा बेटा, आपके पास सीडीएनए फॉर्म्ड हो जाता है। तो अब देखो, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, डीएनए का हो रहा है ना, और डीएनए सिंथेसिस कौन कराता है, पॉलीमरेज कराता है। तो इसीलिए बेटा ये क्या हो गया है, ये डिपेंडेंट किस पे है, आरएनए पर डिपेंडेंट है। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बेटा। ठीक है, ठीक बेटा, ये जो है इसको क्या करता है, एज अ टेम्पलेट इस्तेमाल करता है, टेम्पलेट की भांति से क्या करेगा, उपयोग करेगा। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये नॉर्मल आरएनए पॉलीमरेज हो गया। ये ट्रांसक्रिप्शन में बेटा आप देखते हो, किस में देखते हो, ट्रांसक्रिप्शन में देखते हो। दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है, नेक्स्ट सी पर अगर आप देख रहे हो, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो ये रेप्लिकेशन में होता है, रेप्लिकेशन में होता है, किसमें होता है, रेप्लिकेशन में। ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये बेटा आपके पास क्या होता है, ये आपका कुछ वायरसेस में इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड बाय सम आरएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस के द्वारा इस्तेमाल किया। इन द नैनो बायोटेक्नोलॉजी, जो क्वांटम डॉट्स होते हैं बेटा, ठीक है, क्वांटम डॉट्स आर प्राइमरीली यूज फॉर द, दैट इज द इमेजिनिंग एंड सेंसिंग बेटे। ठीक है, ठीक बेटा, तो डीएनए एक्सट्रैक्शन, फर्टिलाइजेशन, ड्रग डिलीवरी वगैरह के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये एक तरीके के बेटा आपके पास क्या होते हैं, जो क्वांटम डॉट्स होते हैं, इसको अगर हम देखें तो ये बेटा आपके पास क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर नैनो क्रिस्टल्स होते हैं, नैनो क्रिस्टल्स होते हैं। In the first milk produced by the mother after birth, rich in antibody is called, इसे बेटा क्या नाम दिया जाता है, तो कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ये बेटा आपके पास क्या होता है, रिच ऑफ IgA होता है, इसमें एंटीबॉडी ए आपके पास क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए आपके पास ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है, तो फुल ऑफ बेटा आप कहा जाता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है। ठीक है, और सीरम यहाँ पर हो गया, प्लाज्मा है, ये दोनों बेटा आपके पास क्या हो गया, ब्लड कंपोनेंट होते हैं। ये दोनों क्या है,
ठीक है बेटा। और लैक्टोज आप जानते हो, मिल्क शुगर। दैट इज द मिल्क शुगर। 94 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीडो अलील। इनमें से बेटा सीडो अलील कौन सा है? ठीक है, तो सीडो अलील जो होते हैं, अगर आप देखोगे तो दे आर बेसिकली क्लोजली लिंक्ड जीन, बहुत ही नजदीक प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्लोजली लिंक्ड जीन्स होते हैं ये। ठीक है, क्लोजली लिंक्ड जीन्स बेटा आपके पास क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, ये बिहेव करते हैं सिंगल एलिलिक पेयर, एलिलिक पेयर की भांति से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसमें क्या हो जाता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर अकर हो जाता है, ओकेजनली क्रॉसिंग ओवर अकर देखने को मिलता है। तो हम कहते हैं कि भाई जीन्स दैट आर फंक्शनली रिलेटेड बट कैन बी सेपरेटेड बाय द क्रॉसिंग ओवर, हियर इज द आंसर बेटा। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल बायोपेस्टिसाइड डिराइव फ्रॉम अ प्लांट, प्लांट से बेटा आपके पास क्या किया गया, डिराइव किया जाता है। तो ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड पायरेथ्रम होता है, क्राइसेंथेमम से निकाला जाता है बेटा। ऑब्टेन, गुलदावदी है ना, ऑब्टेन फ्रॉम क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम बेटा। ठीक है, ये सब बाकी के बेटा आपके पास क्या होते हैं, ये वाला, ये 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 केमिकली सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं, केमिकली सिंथेसाइज होते हैं। इन्वर्जन इन अ क्रोमोसोम इन्वॉल्व लॉस ऑफ सेगमेंट, नहीं, उसका 180 डिग्री पर क्या कर जाना बेटा, रोटेट कर जाना। मान लीजिए आपके पास ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम है, इसमें कोई जीन ए है, बी है और सी है, इसी तरीके इसमें डी हो गया, और इसमें ई है, और इसमें क्या है, एफ है। अब ये यहां से क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और क्या कर गया है, आपका 180 डिग्री रोटेट कर गया है। तो हेयर इज द ए, बी और सी। अब ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द डी, और यहाँ पर क्या आ गया, एफ और ई आ गया। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, रोटेशन ऑफ द सेगमेंट बाय 180 डिग्री। ठीक है बेटा, लॉस ऑफ सेगमेंट, ये बेटा एक तरीके का आपके पास क्या हो गया है, डिलीशन हो गया है। ठीक है, गेन ऑफ सेगमेंट आपके पास क्या होगा, डुप्लीकेशन। तो इसे आप कह सकते हो कि भाई ये डिलीशन की प्रक्रिया है, ये बेटा आपके पास क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, ये डुप्लीकेशन हो गया है। ठीक है, और बहुत दूर चले जाना तो ये ट्रांसलोकेशन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोसोम इन द स्पर्म, ठीक है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन जो स्पर्म में किया जाता है, डन बाय द गोल्जी बॉडी, किसकी वजह से होता है, गोल्जी बॉडी की वजह से। ठीक है बेटा, इसमें बेटा आपके पास क्या होते हैं, ये डिराइव होता है, डिराइव्ड फ्रॉम एग एपरेटस, एग एपरेटस से बेटा आपके पास क्या होता है, डिराइव होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे, एग कह रहा हूँ, सॉरी, एक गोल्जी एपरेटस, हाँ, क्या होगा ये, एग एपरेटस लिख दिया मैंने, कहाँ से चले गए,
डिराइव फ्रॉम द गोल्जी apparatus बेटा। ठीक है, और इसमें बेटा आपके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम फेल होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल जो होता है टेल फ्लैजिलम वगैरह का फॉर्मेशन क्रिएट करता है। ठीक है, आरटीपीसीआर पूछा गया है। आरटीपीसीआर रियल टाइम पीसीआर इज स्पेसिफिकली यूज टू डिटेक्ट द, तो यहाँ बेटा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली क्या है, आरएनए जो है हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं यूजिंग द cDNA सिंथेसिस। ठीक है, उपयोग करके हम पता लगा लेते हैं फॉर आरएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस बेटा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। द मेथड पॉपुलेशन एस्टिमेशन दैट यूजेस द सैटेलाइट डेटा इज कॉल्ड द, इसे तो आप जानते हैं रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको, रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ए हो गया, सी हो गया एंड डी आर मैनुअल। ठीक है बेटा, मैनुअल मेथड है, मैनुअल इकोलॉजिकल मेथड। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। इसी तरीके से बेटा आप देखिएगा नेक्स्ट 100, इन द एम्ब्रियो सेल द फिलिफॉर्म apparatus इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिड्स। किसका होता है बेटा, ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सिनर्जिड का भाग होता है। ये क्या करता है, गाइड द पॉलन ट्यूब्स बेटा, पॉलन ट्यूब को क्या करता है, गाइड करता है। ठीक है, कहां पर करेगा, इनटू एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में करता है। एंटीपोडल सेल आपको मालूम ही है बेटा। ठीक है, एग सेल हो गया, सेंट्रल सेल हो गई, इनमें कोई भी ऐसा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आपके पास क्या होता है, नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, इन द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रॉग द ग्रे क्रिसेंट मार्क द फीचर। तो ये बेटा किसको मार्क कर रहा होता है, अगर हम देखेंगे तो आपको याद होगा बेटा, मैंने पढ़ाया था कि भाई मान लीजिए ये मीजोलेसिकल एग है, यहाँ से स्पर्म एंट्री करता है, स्पर्म एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास कहीं क्या होगा, रोटेशन होगा, और इसमें कॉर्टिकल रोटेशन होगा, जिसकी वजह से ग्रे क्रिसेंट क्या होगा बेटा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा जो है किसका है, आपका फ्यूचर ऑफ, मतलब आप फ्यूचर डॉर्सल साइड को क्या कर रहा होता है, बनाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, डॉर्सल साइड ऑफ एनिमल। ठीक, तो अब यहाँ देख लो, ये रहा, तो हियर इज द आंसर, ग्रे क्रिसेंट किसका भविष्य निर्धारित करता है, तो ये किसका निर्धारित करेगा, डॉर्सल साइड का निर्धारित करता है।
ठीक है बेटा। द टाइप ऑफ क्लीवेज फाउंड इन द मेगालेसितल, अभी क्वेश्चन आया था बेटा एगॉप्चे के, तो आपके पास मेगालेसितल है, हाई अमाउंट ऑफ क्या है, हाई अमाउंट ऑफ बेटा योक है, हाई अमाउंट ऑफ योक है, तो द योक बिकम डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अभी थोड़ी देर पहले बेटा हम लोगों ने क्या किया था, इसको डिस्कस किया था। अच्छा ओके बेटा, हम करते हैं इसके लिए, ठीक है करीबा 2 बजे के बाद कोशिश करेंगे, उसे करा देंगे, ठीक है बेटा। हाँ एग्जाम के बाद बेटा, भी तो आजकल वैसे भी बच्चे नहीं आ रहे हैं बिल्कुल, तो क्लासेस थोड़ा सा वो हो रखे हैं, है ना। एग्जाम के बाद इसको जो है ट्राई करेंगे कि 2 बजे करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 103। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज ड्राइव फ्रॉम द एक्टोडर्म इन द चेक एम्ब्रियो। चेक एम्ब्रियो में बेटा एक्टोडर्म कहाँ से बनती है, तो मैंने आपको बता दिया था बेटा पहले ही कि जब हम क्या बोलते हैं थ्री जर्म लेयर को देखते हैं, तो थ्री जर्म लेयर में आपके पास क्या हो गया, दैट इज द एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और आपके पास क्या हो गया है, एंडोडर्म हो गया, और बेटा आपके पास क्या हो गया है, मीजो, है ना, मीजो। तो मीजो बेटा आपके पास क्या है, बोन कार्टिलेज वगैरह का फॉर्मेशन क्रिएट करेगा, ये हमेशा सॉफ्ट ऑर्गन का फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, ये सेंसरी बनाते हैं। तो आपके पास जो है ब्रेन क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये एक्टोडर्म से बेटा आपके पास डेवलप होता है। हार्ट और किडनी अगर देखेंगे तो ये मीजोडर्मल होती है बेटा, और अगर लीवर जो होता है ये एंडोडर्मल होता है, एंडोडर्मल होता है। ठीक है बेटा, अगला देखिएगा। तो द प्रोसेस ऑफ द गैस्ट्रुलेशन इन द मैमल प्राइमरीली इन्वॉल्व, कौन सा प्रोसेस बेटा आपके पास क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है बेटा, तो मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए बेटा, इसमें कैसे गैस्ट्रुलेशन कैरेक्टराइज किया जाता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, इससे बेटा आपके पास जो एपीब्लास्ट सेल होती है माइग्रेट टू फॉर्म द मेसोडर्म एंडोडर्म। ठीक है, एपीब्लास्ट सेल माइग्रेट टू फॉर्म एंडोडर्म बेटा। ठीक है, इपीबोली जो है बेटा आपके पास मेजर मूवमेंट ऑफ द सेल होता है इन द एम्फीबियंस। मेजर मूवमेंट ऑफ amphibians। क्वेश्चन नंबर 105। इन द मैमल द प्लेसेंटा फॉर्म बाय द yolk sac एंड कोरियन इज नोन एज द, इसे बेटा हम क्या नाम देंगे, कोरियोविटेलाइन प्लेसेंटा कहेंगे, क्या बोलेंगे, कोरियोविटेलाइन प्लेसेंटा, कोरियोविटेलाइन प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन ऑफ कोरियन प्लस yolk sac, फ्यूजन ऑफ द कोरियन एंड yolk sac से मिलकर बेटा आपके पास क्या हुआ है, फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपका ऑफन हम कह सकते हैं कि मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स में पाए जाते हैं बेटा। ये बेटा कोरियन प्लस एलेंटॉइस से बनता है, कोरियो एलेंटॉइस प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, ये आपका यूथीरियन में मिलता है।
फाउंड इन द यूथेरियंस। हिमोकोरियल प्लेसेंटा आप लोग जानते हैं ह्यूमन में ही होता है। सेंडेस्मोकोरियल असल में ये जो है हिस्टोलॉजी क्लासिफिकेशन है ना, ये दोनों जो है इन्वॉल्व इन हिस्टोलॉजिकल। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा, 106 पर। वेलकम बेटे। क्वेश्चन नंबर 106 पर, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ द मेटामॉर्फोसिस इन द एम्फीबियंस। एम्फीबियन में थायरॉक्सिन होता है, इंसेक्ट में एसिडाइसिन होता है, ये इंसेक्ट में होता है। ठीक है, तो इसमें ये और एसिडाइसिन और जुवेनाइल हार्मोन किसमें होते हैं, इंसेक्ट में। प्रोलैक्टिन आप लोग देखते हो, प्रोलैक्टिन अगर आएगा ये डिले करता है एम्फीबियन। क्वेश्चन नंबर 7, तो द ऑप्टिक वेसल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द आई इन द चिक अराइजेस फ्रॉम द प्रोइंसेफेलॉन। किससे होता है बेटा आपके पास, प्रोइंसेफेलॉन से होता है। ठीक है, मीजेंसेफेलॉन बेसिकली यहाँ पर मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन हो गया। ठीक है, ये बेटा आपके पास रोम्बिसेफेलॉन हाइंड ब्रेन हो गया। ये हाइंड ब्रेन हो गया। और ये बेटा आपके पास क्या होता है, फॉर्म्स। किससे फॉर्म हो रखा होता है बेटा, द मेडुला। क्वेश्चन नंबर 108, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन चिक एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो दैट इज द एलेंटॉइस। कौन सा होता है, एलेंटॉइस काम करता है बेटा एम्ब्रियो में। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। किसमें पार्टिसिपेट करेगा, गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है बेटा, इसी में बेटा नाइट्रोजनस बेस जो होंगे आपका स्टोर होता है, N2 स्टोर, N2 स्टोर होते हैं बेटा। एरिया ऑफ ओपेका, अच्छा दूसरी बात बेटा आपके पास क्या हो गया है, ये तो पता ही है, न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, एमनियोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्लूइड फील्ड प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देता है। ठीक है बेटा, ये एग वाइट भाग हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, एरिया ओपेका एंड एरियोप्रिस द डिस्टिंक्ट रीजन फाउंड इन द ब्लास्टोडर्म ऑफ चिक। किसके ब्लास्टोडर्म पाया जाता है बेटा आपके पास, चिक में पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटा इज क्लासिफाइज दैट, ह्यूमन प्लेसेंटा जो होता है ये हीमोकोरियल एंड डिस्क्वाइडल होता है बेटा। कैसा होता है, हीमोकोरियल एंड डिस्क्वाइडल होता है। ठीक है, जो मैटरनल ब्लड होता है डायरेक्टली बाद द फीटल क्रोनिक विलाई।
ठीक है बेटा। इसकी शेप जो होती है वो डिस्क लाइक होती है, इसलिए इसको नाम डिस्क्वाइडल दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है बेटा आपके पास? डिस्क्वाइडल नाम दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसी तरीके से। विच प्लांट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द फाइबर जूट? जूट के लिए आपके पास कौन सा प्लांट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? अच्छा, एपिथेलियो कोरियल अगर आप बात करेंगे तो ये पिग एंड हॉर्सेस में मिलता है बेटा। पिग एंड हॉर्सेस में रहेगा। ठीक है, एंडोथीलिया कोरियल जो हो गया बेटा आपके पास, ये डॉग एंड कैट्स में बेटा। डॉग एंड कैट हो गया। ये शीप में आपको मिलेगा। किसमें मिलेगा बेटा आपका? शीप में मिलता है। ये भी बेटा आपको पता ही होगा। विच प्लांट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द फाइबर जूट? गोसिपायम हायरसुटम। तो दैट इज द क्रोकोरस कैप्सुलेरिस। कौन सा है बेटा आपके पास? क्रोकोरस कैप्सुलेरिस। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है? जूट फाइबर है। गोसिपायम हायरसुटम ये कॉटन है। ये कॉटन है बेटा। ठीक है, ये सन हेम्प है। सन हेम्प हो गया बेटा आपके पास। हिबिस्कस कैना बाइनस बेटा आपके पास क्या हो गया है? ये अच्छा, क्वेश्चन नंबर 112 को देखेंगे। तो अट्रोपा बेलाडोना मेडिकल प्लांट बिलोंग टू द फैमिली सोलानेसी। किससे बिलोंग करता है बेटा आपके पास? सोलानेसी से बिलोंग करता है। ठीक है, फेबियेसी लिग्यूम, पता ही है आपको। लिग्यूम। लेमिएसी दैट इज कॉल्ड द मिंट फैमिली। इसे आप मिंट फैमिली के रूप में जानते हो। एस्टरेसी बेटा आपके पास क्या हो गया है? डेजी फैमिली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है बेटा आपके पास? डेजी फैमिली, यानी सूरजमुखी का परिवार भी कहा जाता है ना, डेजी फैमिली। टीक वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टीक वुड जो है वो बेटा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेक्टोना ग्रैंडिस, है ना। टीक वुड बेटा आपके पास टेक्टोना ग्रैंडिस से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सोरिया रोबोस्टा बेटा आपके पास क्या हो गया है? साल हो गया है ना। और दरबर्गिया सीसो बेटा आपके पास क्या हो गया है? विच इज द शीशम हो गया। ठीक है, और ये देवदार, देवदार सिडार। क्वेश्चन नंबर 114, टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द पाइनस। इजी क्वेश्चन है, पाइनस। ठीक है बेटा, अकेसिया से अगर आप देखोगे तो ये बबूल है, और बबूल से बेटा आपके पास क्या निकाला जाता है? गोंद निकाला जाता है। गम अरेबिका। गम अरेबिका। ठीक है, हैविया से रबड़ निकाला जाता है। इससे बेटा आपके पास क्या निकलता है? इंसेक्टिसाइड होता है एक तरीके का, इंसेक्ट रिपेलेंट वगैरह के तौर पर जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट बेटा देखिएगा 115। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेवरेज यील्डिंग प्लांट? तो ये बेटा आपके पास डिजिटेलिस परपूरिया नहीं, ये कैमेलिया साइनेंसिस है बेटा। कैमेलिया साइनेंसिस, इसकी जो है लीफ को इस्तेमाल किया जाता है। बड आर यूज्ड, किसकी तरह से यूज करते हैं बेटा हम इसको? प्रोड्यूस टी। हो गया। चलिए, डिजिटलिस ए जो है ये बेटा आपके पास, इससे हार्ट की मेडिसिन निकाली जाती है।
हार्ट मेडिसिन बेटा आपके पास क्या होती है, निकाली जाती है। करक्यूमा आप जानते हैं, ये आपके पास एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है बेटा, इससे तो आपके पास ओपियम निकाला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 116, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज मैनेज बाय द ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट प्रॉपर्टी का। तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन WTO। इसका आंसर क्या हो गया है, WTO। ठीक है, ये बेटा आपका किसको हैंडल करता है, हेल्थ को। ये बेटा यूनेस्को जो होता है ये हैंडल करता है एजुकेशन एंड कल्चर। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या हो गया है, एजुकेशनल कल्चर हो गया है। FAO अगर हम लोग देखते हैं तो फूड एंड एग्रीकल्चर हो गया, ये खाद्य कृषि लिखा भी है यहाँ पर, तो फूड एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बेटा। ठीक है, इसको आपका बेटा ये क्या कर रहा था, हैंडल करता है। इन द जीन थेरेपी SCID इज ट्रीटेड बाय द टारगेटिंग विच एंजाइम डेफिशिएंसी, तो एडिनोसिन डीअमीनेज। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ क्लास में आपको कई बार बता भी रखा है। एडिनोसिन डी अमीनेज बेटा आपके पास क्या हो गया है। ठीक है, इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। हो गया, बाकी तो पॉलीमरेज है तो DNA रेप्लिकेटिव एंजाइम हो गया है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ये मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में जाना जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर हो गया है। लाइगेज बेटा आपके पास मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू बेटा। 18वां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 118। यहाँ पे क्या हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की बात हो रही है। तो ये बेटा बेसिकली क्या होती है, किल्ड एटीन्यूटेड होल ऑर्गेनिज्म होते हैं, किल्ड एटीन्यूटेड होल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जो कि स्टिमुलेट कर देते हैं, स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स को, इम्यून रिस्पॉन्स को बेटा स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, दूसरा इसी तरीके से आपके पास देखोगे तो रिकम्बिनेंट DNA वैक्सीन बेटा आपके पास क्या होती है, सेकंड जनरेशन होती है। दिस इज द सेकंड जनरेशन। ठीक है, C on D जो होती है बेटा ये आपके पास कंसिडर करी जाती है। थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा। फ्लेवर सेवर टोमेटो इज ट्रांसजेनिक वैरायटी डेवलप फॉर किसके लिए, दैट इज द एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ इनहिबिट किया जाएगा, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज को इनहिबिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से राइपनिंग क्या हो जाती है, रुक जाती है। हम्म, ये ना तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, ना ही इसको कुछ भी नहीं है इनमें से। Molecular diagnosis of the viral infection can be rapidly, तो इसका PCR करा लो, उससे बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा।
द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ प्लांट स्पीसीज इनटू द न्यू क्लाइमेटिक रीजन, एक प्लांट स्पीसीज को नए क्लाइमेटिक रीजन में आप क्या करते हो, लाते हो, तो दैट इज टर्म एज इंट्रोडक्शन। इसे क्या कहा जाएगा, इंट्रोडक्शन कहा जाएगा। ठीक है। इसमें जब रीलोकेट करते, ठीक है, रीलोकेट कर दिया जाता है आपका डिफरेंट या नए जो है जियोग्राफिकल एरिया में। ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है, पिकिंग सुपीरियर प्लांट्स। हो गया। इसमें बेटा आपके पास क्या हो गया, प्योर लाइन सिलेक्शन व प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, दैट इज प्रपोज बाय द जॉनसन। ठीक है। इन्होंने आइडेंटिफाई किया था सेंटर ऑफ ओरिजिन बेटा। ठीक है। बॉरलॉग हो गया। आ, तो इन्हें आप जानते हैं कि दैट इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन बेटा। 123वां देखिएगा, व्हेन F1 हाइब्रिड क्रॉस विद एनी ऑफ इट्स पेरेंट इट इज नोन एज द, इसे बेटा आप क्या कहोगे, तो यू कुड से इट द बैक क्रॉस। ठीक है। टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाएगा। रिसेसिव पेरेंट जो होगा उसके साथ जब आप क्रॉस कराते हो, टेस्ट क्रॉस कराते हो। रेसिप्रोकल में आपके पास क्या हो गया है, मेल एंड फीमेल को क्या कर लिया जाता है, चेंज कर लिया जाता है। ठीक है। सिंगल ट्रेट, सिंगल ट्रेट 124 देखिए, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ क्रॉस बिटवीन, बेटा इंटर है ना, इंटर का मतलब हो गया बाहर, स्पेसिफिक, ठीक है, तो टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीन। ठीक है। दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कराया गया बेटा, है ना। ठीक है बेटा। टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस, सेम जीनस की जो है दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में बेटा आप इसे क्या करा रहे हो, इसको करा रहे हो। ठीक है। टू डिफरेंट जेनरा नहीं, टू डिफरेंट जेनरा नहीं है। ठीक है बेटा। तो टू डिफरेंट जेनरा के लिए बेटा हम क्या यूज करेंगे, इंटर जेनरिक टर्म यूज करी जाएगी, इंटर जेनरिक। ठीक है। इसके लिए सॉरी इंट्रा वेराइटल, इंट्रा वेराइटल। मास इन द प्लांट ब्रीडिंग, व्हाट इज द मास, तो दैट इज द मार्कर असिस्टेड सिलेक्शंस बेटा, मार्कर असिस्टेड सेलेक्शंस।
नेक्स्ट 126 है। ये बाकी सब टर्म ऐसी टर्म बनाई गई हैं। आंसर यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट 126। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इन द प्लांट इज मैकेनिज्म टू, पौधे में स्व असंगतता पाई जाती है। तो स्व असंगतता प्रिवेंशन फ्रॉम द सेल्फ पॉलिनेशन, प्रिवेंशन फ्रॉम द सेल्फ पॉलिनेशन बेटा। ठीक है। ए और बी को अगर आप देखोगे तो ये प्रमोट करते हैं किसको बेटा? प्रमोट द क्रॉस फॉर रिलेशन। फर्टिलाइजेशन। 127 देखिएगा। एक्लिमेटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ठीक है भाई, कोई एडजस्टमेंट ऑफ द एन इंडिविजुअल इनटू द न्यू इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द एक्लिमेटाइजेशन। उसे क्या कहा जाता है? एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। इमेस्कुलेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन। इमेस्कुलेशन से बेटा आपके पास क्या होगा? प्रिवेंशन फ्रॉम द सेल्फ पॉलिनेशन। तो आपके पास आंसर हो जाएगा प्रिवेंट फ्रॉम द सेल्फ पॉलिनेशन। आपने काट कर हटा दिया है, तो इससे क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन प्राइमरली यूज्ड इन द, ठीक है, तो ये चीज यूज फॉर द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, जैसे आपके पास क्या बनाना है? पोमैटो, फ्रॉम द पोटैटो, टोमेटो, दोनों सेम उससे बिलोंग करते हैं बेटा, फैमिली से, सोलेनेसी से। तो वहां पर हो गया। ये आपके पास क्या होता है? प्योर लाइन ब्रीडिंग हो गई बेटा, ये वाला। ठीक है। ये हो गया ए वाला सिलेक्शन। आपने प्योर लाइन ब्रीडिंग को क्या कर लिया? चुन लिया बेटे। ठीक है। और देन फिर बेटा आपके पास क्या हो गया है? द टर्म हेट्रोसिस रेफर टू, हेट्रोसिस जो है टर्म पूछा गया है, ये रेफर करती है बेटा आपके पास। तो दैट इज द हाइब्रिड विगर। क्या कहलाता है? हाइब्रिड विगर। ठीक है। इसमें जो आपके पास क्या होती है? प्रोजीनी होती है, क्रॉस्ड प्रोजीनी जो आपके पास डेवलप हुई है, प्रोजीनी डेवलप, ये बेटा आपके पास क्या होती है? तो ये इम्प्रूव क्वालिटी की होती है, क्वालिटी देन पेरेंट, अपने पेरेंट से ज्यादा इम्प्रूव होती है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 131, 131। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द काला आजार, लीशमानिया डोनोवन। ठीक है। लीशमानिया डोनोवनी हो गया। ये कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस हो गया। ये तो बताइए आपको, मलेरिया, ये अमीबिक,
ठीक है। 132 देखिएगा, पिब्रीन। ये आपके पास क्या होता है, बेसिकली ये सिल्क वर्म से रिलेटेड डिजीज है, और हम कहते हैं कि ये डेविस्टेटिंग डिजीज है। डेविस्टेटिंग डिजीज बहुत नुकसान पहुंचाती है ना, डेविस्टेटिंग डिजीज है। काफी जाना बेटा आपके पास पूछा जाता है। ये माइक्रोस्पोरोडियन पैरासाइट्स होता है, स्पोरिडियन पैरासाइट। कौन सा पैरासाइट है? तो द पैरासाइट इज द नोसेमा बोम्बाइसिस। नोसेमा बोम्बाइसिस, बोम्बाइसिस, बोम्बाइसिस बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है 133 बेटा। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, इंडियन हनी बी इज द एपिस सेरेना, एपिस सेरेना इंडिका। कॉमन इंडियन हनी बी है बेटा आपके पास, एपिस मेलफेरा। यूरोपियन है एपिस डोरसाटा, ये जाइंट रॉक भी है, जाइंट रॉक भी है। और एपिस फ्लोरा बेटा आपके पास स्मॉलेस्ट है या लिटिल बी। यहाँ पर बेटा आपसे पूछा गया है, लैक इज अ सिक्रीशन ऑफ, तो दैट इज द डर्मल ग्लैंड ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है, किससे निकलता है? डर्मल स्किन से निकलता है, खास करके किससे? तो फीमेल लैक इंसेक्ट से, इंसेक्ट। ठीक है बेटा। इंड्यूसिंग ब्रीडिंग हाइपोफाइसियन इज कॉमनली प्रैक्टिस इन द पाइसिकल्चर, बेटा मछलियों में किया जाता है इसको। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। क्या इस्तेमाल किया जाएगा बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया जाता है, इंड्यूस फॉर द ब्रीडिंग। ब्रीडिंग 136 देखिएगा, विच स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म्स मोस्ट कॉमनली यूज। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्या है, एआइसिना फिटाइरा, इसको इस्तेमाल किया जाता है। रेड विगलर हो गया ये बेटा आपके पास रेड विगलर हो गया बेटा, मोस्ट एफिशिएंट होता है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। ये तो लीच हो गई। ये बेटा दो बाकी के डीप बरोवर्स गहराई में अपनी बरो को क्या करते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। पर्ल इज प्रोड्यूस बाय विच लेयर ऑफ द मोलस्का, तो ये मेंटल होती है। कौन सी लेयर होती है बेटा आपके पास? मेंटल। ठीक है। रेड्यूला तुम्हें पता है, चेन शॉ लाइक टीथ। ठीक है, चेन शॉ जैसे आरी होती है उसकी तरीके से बेटा इसके दांत आपके पास क्या होते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो मेंटल की लेयर होती है ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू लेयर होती है। ठीक है, ये सिक्रीट करती है बेटा आपके पास सिक्रीट नेकर। नेकर। अगला देखिएगा। ठीक है। कोचिनियल डाई किससे प्राप्त की जाती है? दैट ऑब्टेन फ्रॉम द इंसेक्ट।
किससे प्राप्त की जाती है बेटा? इंसेक्ट से, दैट इज द रेड डाई। लाल रंग की डाई रहती है, ध्यान रखना इसको बस। रेड रंग रंग की बेटा आपके पास क्या रहेगी? डाई रहेगी। हो गया। 139 देखिएगा, आईपीएम कहा गया है। वन थर्टी नाइन, ये बेटा बेसिकली क्या है? डेक्टाइलियो, आप क्या कहेंगे? पायस, डेक्टाइलियो पायस कोकस। हो गया। चलिए 139 देखिएगा। तो यूज ऑफ द बायोलॉजिकल कल्चर एंड केमिकल, अगर आप देखेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी बेटा आपके पास आया हुआ है। यहाँ हम सीधा सीधा क्या कहते हैं? यूज ऑफ द बायोलॉजिकल कल्चर एंड केमिकल मेथड इन द बैलेंस वे। जहां बहुत ज्यादा जरूरत रहती है वहां हम क्या करते हैं? केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा हम क्या करेंगे? बायोलॉजिकल और कल्चरल कंट्रोल को इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल मैंने आपको बताए थे, और कल्चरल कंट्रोल भी बताए थे कि आप क्या करें? खेती में वेरिएशन ले आए, दैट इज द कल्चरल कल्चरल कंट्रोल हो गया। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो आपके पास नेचुरल एनिमीज होते हैं उनको इम्प्लांट करना, और फिर फाइनली अगर इन सब चीजों से कवर अप चीजें नहीं होती हैं तब हम केमिकल का इस्तेमाल करेंगे बेटा। नेक्स्ट देखिएगा 140, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द मॉस्किटो कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग द गैम्बूसिया फिश। गैम्बूसिया फिश को बेटा क्या किया जाता है? आपका यूज किया जाता है, ठीक है। ये असल में क्या होता है? हैविली फीड करती है मॉस्किटो लार्वा, लार्वी पर, ठीक है। तो ये सब बेटा आपके पास इंसेक्टिसाइड, बैसिलस thuringiensis आप जानते हैं, क्राई प्रोटीन वगैरह का, डीडीटी केमिकल प्रोटेक्शन पर हो गई चीजें, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है? 141। तो यहाँ पर द बेसिक टेक्निक ऑफ द ग्राफ्टिंग इन्वॉल्व ज्वाइनिंग ऑफ द स्टॉक एंड सायान, बताए थे ये भी बेटा क्लास में आपके पास। स्टॉक और सायान को बेटा क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, ठीक है। ठीक है बेटा। तो स्टॉक बेटा बेसिकली आपके पास क्या हो गया है? दैट इज कॉल्ड द रूट स्टॉक। और सायोन के सेंस पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो आप दूसरे प्लांट का कट करके इसके ऊपर लगाते हो बेटा, दैट इज द ग्राफ्ट। 132 पर देखिएगा, अ वेक्टर यूज फॉर द जीन ट्रांसफर इन द प्लांट इज, तो टीआई प्लाज्मिड है बेटा। किसका इस्तेमाल किया जाता है? टीआई प्लाज्मिड का। ट्यूमर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये दोनों बेटा आपके पास क्या होता है? इनको अगर पीवीआर 322 और फाज लैम्डा को देखा जाए तो इसे यूज किया जाता है, यूज इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि SV40 जो होता है बेटा आपके पास, ये यूज किया जाता है मेमेलियन सेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 143, तो आपके पास क्या हो गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक प्लांट, है ना। तो टेक्टोना ग्रैंडिस हो गया, गॉसिपायम हो गया, पार्थेनियम, यहाँ पर यही है बेटा। सिम सिम्बो पोगोन, दैट इज द लेमन ग्रास, इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा आपके पास, ठीक है।
144 देखिएगा। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन इट एडवांटेज बिकॉज इसी क्या एडवांटेज है बेटा, तो ये बेसिकली क्या करता है आपके पास, अलाउ करता है सिलेक्शन एट द सीडलिंग स्टेज विदाउट वेटिंग फॉर द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तक आपको इंतजार करना नहीं होता है, फ्रूट का पकना नहीं होता है, ये सब चीजें नहीं देखनी होती हैं। थ्रू द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक मार्कर विच इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए वी गेट द, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं चीजों को, वी गेट द सेपरेशन, ठीक है, आसानी से या सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो मास बेसिकली जो होता है, मास असिस्टेड सिलेक्शन रिलाय करता है, रिलाय ऑन जेनेटिक मार्कर पर। किस पर रिलाय करता है बेटा आपके पास, जेनेटिक मार्कर पर रिलाय करता है, ठीक है। जेनेटिक मार्कर से मतलब आप कह सकते हो कि हियर इज द डीएनए मार्कर, जो डीएनए पर मार्कर प्रेजेंट है वो हो गए मुराद, ठीक है बेटा। आपको ट्रेड को चेक नहीं करना पड़ेगा, पता लगा आप क्या कर रहे हो, गेहूं के पौधे को बोने के बाद 6 महीने इंतजार कर रहे हो कि भाई वो डेवलप होगा, उसकी फ्रूटिंग होगी, तब हम उसको क्या करेंगे देखेंगे, या उसके बाद फर्दर उसका जो है क्रॉस लगाएंगे, तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वी गेट द मार्कर्स ऑन द डीएनए, डीएनए पर बेटा आपके पास स्पेसिफिक मार्कर्स प्रेजेंट होंगे, उनकी सहायता से हम इसको क्या कर लेते हैं, आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर अगर ये देखोगे चीपर देन द ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, अगर हम देखें इसे तो बेटा चीपर तो नहीं है, ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इसमें आपका पास ये भी मेंशन किया हुआ है, नहीं बेटा लैब का रिक्वायरमेंट की आवश्यकता यहाँ पर लगेगी लगेगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 145। तो माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ द विटामिन B12 इज प्राइमरीली डन यूजिंग, किसके द्वारा किया जाता है, तो दैट इज डन बाय द सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकांस, सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकांस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सैक्रोमाइसिस जो है बेटा ये आपके पास सर्वेसी है, ईस्ट है, बेकर ईस्ट भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं कहाँ इस्तेमाल होती है, ठीक है। पेंसिलियम आपके पास किसको प्रोड्यूस कराती है, दैट प्रोड्यूसेस द एंटीबायोटिक्स। 146 हाइब्रिडोमा इज अ सेल प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ, ठीक है, किसके फ्यूजन से बेटा आपके पास हाइब्रिडोमा क्या है बनाई गई है, तो द फ्यूजन इज द बी लिम्फोसाइट एंड माइलोमा सेल, ठीक है बेटा, ये हो गया। दूसरा बेटा आपके पास क्या है 147 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर यूज्ड, ठीक है, तो दैट इज यूज्ड का उपयोग किया जाता है डायग्नोस्टिक एलाइजा, ठीक है। 148 देखिएगा। प्रिकली पियर कैक्टस के लिए कहा गया कांटेदार नागफनी के खिलाफ जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में किस कीट का उपयोग किया था, ड्रैगन फ्लाई। तो ये बच्चे एक तरीके की आपके पास क्या होता है, दैट इज द कैक्टो बेलेस्टिस कैक्टोरम, ये होता है बेटा। जो लेडी बर्ड होती है ये एफिड को कंट्रोल करती है, एफिड का कंट्रोल होता है, ठीक है। ये पेस्ट है खास करके ऑन ब्रेसिकेसी, ठीक है।
ड्रैगन फ्लाई बेटा बहुत सारे इंसेक्ट को क्या कर लेता है, फीड करता है। क्वेश्चन नंबर 149, द दैट इज द ठीक है 149 देखिएगा। नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो ये बेटा आपके पास है आनुवांशिक साधनों तक पहुंच और उनके लाभ, ये वाला असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेस, दैट इज द नगोया प्रोटोकॉल है बेटे। ठीक है, हो गया। तो क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री C पर आपके पास किया जाएगा, रेस्ट ऑफ द अदर बेटा आपके पास क्या हो गया है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके पास रिमेनिंग के 75 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17 के, टेस्ट पेपर 17 के। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, बट इनके साथ जो आपका एक्सप्लेनेशन किया गया है उनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, उससे आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, और शिवानी, पूजा, गरिमा, अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद बेटा। सेशन को यहीं पर एंड करेंगे।